नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। अलवर के लाल डिग्गी मिलिट्री हॉस्पिटल में विश्व अंगदान दिवस मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। डॉक्टर कर्नल आर.के. यादव ने बताया कि इस दिन को मनाने का एकमात्र उद्देश्य लोगों को आगे आकर जरूरतमंदों को अंगदान करने के लिए प्रेरित व जागरूक करना है। भारत में लाखों लोग अंग न मिलने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं, इसलिए अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाने और इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल में अंगदान जागरूकता दिवस मनाया और लोगों के मन में अंगदान को लेकर जो भ्रांतियां थी उन्हें दूर कर अंगदान के लिए प्रेरित किया। कर्नल आर.के. यादव ने कहा कि अंगदान को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जाता है जिसमें एक अंग को दाता के शरीर से प्राप्तकर्ता में स्थानांतरित किया जाता है, जिससे उसका आने वाला जीवन खुशियों से भरा रहे। कर्नल यादव ने कहा कि अंगदान सभी दानों में श्रेष्ठ व सर्वोच्च है। आज का जो जागरूकता शिविर है, ये हमने आज जो है अंगदान दिवस के रूप में लगाया गया है और यहाँ पे हमने जो आदमी जिनके जो है अकस्मात देहांत हो जाता है, यंग एज के बच्चे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने उम्र से पहले जो है किसी कारणवश जो है देहांत हो जाता है, तो हम उनके ऑर्गन जो है, उनके जो अंग हैं, स्पेशल ऑर्गन्स हैं, तो उनको निकाल के हम जो है उसको जो है एक रिक्वायर्ड जिसको बंदे को जरूरत होती है, एक जरूरतमंद जो है पेशेंट को देते हैं। एक तो हो गया कि जिनका जीवन खत्म हो गया है उसके ऑर्गन निकालने हैं, हमें उसके अंग निकालने हैं। दूसरा, हमें उस बंदे को देना है जो आदमी अभी जीवन की लीला पहले ही समाप्त हो रही है, तो उसको देने से क्या होगा, उसका जीवन अच्छा हो जाएगा, वो स्वस्थ हो जाएगा और अपना जीवन लाभ पूरी जो आयु पूरी कर पाएगा। तो हमने जो है ये इसलिए लगाया है कि लोगों के मन में भ्रम है कि अंगदान देने से कोई नुकसान होता है, कोई खराबी आती है या हमें पुनर्जन्म में कुछ आगे जाके नेक्स्ट जन्म में कुछ मिलता नहीं है, जो वो अंग के बगैर पैदा होगा। तो ये जो गलत धारणाएं हैं, इनको हमने समाप्त करने के लिए एक ये शिविर लगाया है, समझाने के लिए कि जो आप कर रहे हैं ये एक दान नहीं, महादान। अलवर कलेक्टर आशीष गुप्ता ने देर रात राजगढ़ उपखंड की ग्राम पंचायत अलई में रात्रि चौपाल कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने बदमाशों का डर बताया। आए दिन अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि पानी के साथ अब बिजली का संकट भी गहराने लगा है। कलेक्टर ने परिवेदनाएं सुनने के साथ ही तुरंत अधिकारियों को समाधान करने के आदेश दिए। डीएम गुप्ता ने अधिकारियों से कहा कि परिवेदनाओं का समाधान करने पर रिपोर्ट भी भिजवाएं। इस दौरान जिला परिषद की मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी प्रतिभा वर्मा, प्रशिक्षु IAS व CDO अलवर सोनू कुमारी, उपखंड अधिकारी राजगढ़ सीमा खेतान, जिला ब्लॉक अधिकारी मौजूद रहे। राजगढ़ ब्लॉक में अलई में रात्रि चौपाल ऑर्गेनाइज की गई और सारे सीनियर ऑफिसर्स जो है यहाँ रहे और काफ़ी अच्छी संख्या में परिवादी थे, करीबन 30 परिवार आए और मोस्टली जो इश्यूज थे वो बिजली को लेके और पेयजल को लेके, और क्योंकि भी बरसात का मौसम है तो कुछ जगह रोड ख़राब हो जाती है, पानी भराव हो जाता है, उसके इश्यूज़ और अतिक्रमण के जो इश्यूज़ हैं, ब्रॉडली ये 3-4 इश्यूज़ आए और कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी उनको एड्रेस किया जाए, क्योंकि सीनियर ऑफिसर सारे साथ रहते हैं तो उसी टाइम तत्काल एक अपॉर्चुनिटी रहती है तो उनको वो इशू नोट करा दिया गया है। और जैसे कुछ बिजली के इश्यूज़ हैं और ये अतिक्रमण का इशू है, उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने के लिए कहा है। 1-2 दिन में ही उसमें कार्रवाई हो जाएगी और जो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हेडक्वार्टर से देखनी है तो वो सारी एप्लीकेशन और उसको हमारे सिस्टम में उससे फॉलो करते हैं तो जल्दी से जल्दी समाधान। नगर निगम अर्धरात्रि सफाई अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। पहली रात सीमित संसाधनों से करीब 400 टन कचरा उठाया गया। अगले दिन करीब 1600 से 1700 टन कचरा उठाया गया। निगम आयुक्त ने कहा कि 15 ट्रैक्टर, 6 JCB और करीब 30 लोडर लगाए गए। शहर के प्रमुख 7 स्थानों से एक साथ कचरा साफ किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता भी मौजूद
मौजूद रहा। गौरतलब है कि डीएलबी के सख्त आदेश के बाद नगर निगम चेता और शहर की सफाई शुरू की। आयुक्त ने कहा कि निगम के जेईएन, एईएन, सुपरवाइजर, सफाई निरीक्षक सफाई अभियान में लगाए गए। विशेष रूप से शहर के घंटाघर, सब्जी मंडी, काशीराम चौराहा, बिजली घर चौराहा, अशोक सर्किल, सोलंकी हॉस्पिटल, नयाबास चौराहे सहित पटरी पार इलाके में सफाई अभियान सुचारू रहा। कल हमारी शुरुआत थी और शुरुआत में हमने संसाधन लगाए थे कि कुछ तोड़फोड़ की आशंका ने इसलिए कम संसाधन डिप्लॉय किए थे, लेकिन आज हमारी नेताओं से भी बातचीत हुई है। दूसरे हमारे संवेदक ने भी संसाधन बढ़ाए हैं, जितने संसाधन देने थे उससे ज़्यादा संसाधन लगाए हैं। कल हमने 400 टन कचरा उठाया था और आज हमारी प्राथमिकता ये है कि पूरी रात में हम शहर के जो बड़े जीबीपी पॉइंट हैं उनको साफ कर दें। 5 पॉइंट पे लगभग 18 ट्रैक्टर और डंपर हैं, 6 जेसीबी और लोडर हैं और इसके अतिरिक्त छोटे टेम्पो हमारे चल रहे हैं। जिस पॉइंट पे जितनी ज़रूरत होती है उसी के अकॉर्डिंग कचरा उठाया जा रहा है। हमने मैनेज किया, हमने अलग अलग टीमें बनाई हैं। आप देखेंगे यहाँ कि उस सफाई से संबंधित निरीक्षक ही नहीं है, हमारे मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक ही नहीं है, बल्कि हमने एईएन और जेईएन को भी फील्ड में उतारा है और वो भी प्रत्येक गाड़ी के साथ मॉनिटरिंग करते हुए सफाई करवा रहे हैं ताकि किसी तरह के नुकसान का वो नहीं हो, किसी तरह की कोई दुर्घटना की आशंका नहीं हो और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट इनको मोटिवेट करके उठवाई जा सके ताकि हम आज रात में शहर को पूरी तरह से साफ कर सकें। सिंहद्वार कहे जाने वाले अलवर का इन दिनों हाल बेहाल है। जिले से केंद्र व राज्य सरकार में 2 मंत्री होने के बावजूद शहर के नरकी हालात हैं। मंत्री जी अपनी मस्ती में मस्त है तो अलवर प्रशासन निकम्मा बना बैठा है और किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। शहर में जगह जगह सड़कें धंस रही हैं जिनमें गिरकर लोग चोटिल हो रहे हैं। देर रात निर्वाणा होटल के सामने एक ट्रक सड़क हादसे में पलट गया। मुख्य मार्ग होने के कारण जाम लग गया। कुछ दिन पूर्व इसी सड़क के धंसे हुए हिस्से में रिक्शा पलटने से कई लोग घायल हो गए थे और यूआईटी प्रशासन ने केवल मिट्टी डालकर इसे छोड़ दिया। अब दोबारा हादसा हुआ है। हालांकि गनीमत रही कि ट्रक पलटने के दौरान कोई राहगीर या वाहन चालक इसकी चपेट में नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रक मालिक ने कहा यह हादसे आम जनता के साथ होते हैं, इसलिए मंत्री या अधिकारियों को इनसे कोई मतलब नहीं। अगर ये हादसे मंत्री के साथ होते तो मालूम चलता कि आम जनता कितनी परेशानियों का सामना करती है। डबल रोड है, इसके लिए इधर से कार वार निकल रही है, इधर से अपनी गाड़ी निकल रही है, चलती चलती बैठ गई उसमें। जी सर, ऐसे रोड रहेंगे तो ऐसे गिरेंगी गाड़ी। अगस्त का पहला सप्ताह विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान प्रसूता व धात्री महिलाओं के बीच स्तनपान को बढ़ावा देने, शिशुओं व बच्चों को बीमारी और कुपोषण से बचाने और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने का प्रयास किया जाएगा। सप्ताह के पहले दिन आईएमए हॉल में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने कहा कि स्तनपान बच्चों के साथ साथ माताओं के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्तनपान की जिम्मेदारी माता के साथ साथ परिवार व मुख्य रूप से पिता की होती है। पिता द्वारा बच्चे की माता की देखभाल करना, माता को बच्चे के साथ अधिक समय व्यतीत करने व उचित तरीके से स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करना आदि तरीके से भूमिका निभाई जाती है। आज सर ये अपने ये 1 अगस्त से 7 अगस्त के दौरान अपन विश्व स्तन सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन कुछ न कुछ गतिविधियां आयोजित की जा रही है, जो कम्युनिटी लेवल पर भी और फैसिलिटी लेवल पर भी चल रही है। तो आज हमारे यहाँ जिला स्तर पर एक आईएमए हॉल में विश्व स्तन सप्ताह के वेबिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ गायनिक के जो डॉक्टर्स थे उनको बुला करके इसके ऊपर अपने विचार और इस स्तनपान के महत्व के बारे में बताया गया। शहर के पहाड़गंज मोहल्ले में एक ई रिक्शे की बैटरी चोरी होने का मामला सामने आया, जिस पर पीड़ित ने कोतवाली थाने में बैटरी चोरी होने की शिकायत दी। पीड़ित महेंद्र कुमार ने बताया कि ई रिक्शा चलाकर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है। घर के बाहर ई रिक्शा खड़ा कर बीमार बेटे को दिखाने अस्पताल चला गया। पीछे चोरों ने ई रिक्शे से 5 बैटरी चोरी कर ली। वापस आने पर बैटरी चोरी होने का पता चला। पीड़ित ने बताया उसने फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर 52,000 रुपए की 5 नई बैटरी डलवाई थी, जिसके चोरी होने से अब उसके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। अब मैं मेरे बच्चे को यानी कि एडमिट करवा रखा था, अस्पताल में भर्ती था। पीछे ये रिक्शा खड़ा हुआ था, आए लोग बाग जाने पता नहीं 12 बजे आए 11 बजे आए, मेरी रिक्शे की बैटरी 5 ले गए साहब। 2 महीने पहले मैंने 52,000 रुपए की बैटरी डलवाई थी, फाइनेंस मैंने करवा रखा था बैटरी का। अच्छा, कितनी बैटरी थी? 5 साहब। अच्छा, तो कौन लोग ले गए? अब साहब ये मोहल्ले के, यानी कि मोहल्ले के पता नहीं मोहल्ले के लेके गए, मैं तो हॉस्पिटल के अंदर था साहब। अच्छा, आपको कैसे पता लगा? साहब मैं तो कल टैंकर आया था, पानी भरने के लिए गया था, जब जाके यहाँ जी लोग बाग बैठे थे, बच्चे बैठे थे, उनने सीट खोल के देखा, नुका अंकल जी तुम्हारी तो बैटरी वैटरी ताला वाला सब टूटे पड़े हैं। तिजारा के अलापुर जट गांव में मोबाइल किस्त को लेकर पड़ोसी ने ही पड़ोसी पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें महिला सहित 4 लोग घायल हो गए।
घायलों को अलापुर सीएचसी से अलवर रेफर किया। घायल के परिजन आसिफ ने बताया कि पड़ोसी इरफान ने बड़े भाई अरमान को किस्तों पर एक मोबाइल दिलाया। किस्त पूरी होने के बाद भी इरफान भाई से पैसों की डिमांड करने लगा। मना करने पर आक्रोशित होकर अपने भाई व अन्य साथियों के साथ मिलकर घर आकर लाठी डंडे व फरसी से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें नसरी, जान मोहम्मद, अरमान, अफमान घायल हो गए। गंभीर घायल को अलवर के जिला अस्पताल में रेफर किया, जहां सभी का उपचार जारी है। वह इरफान ने मेरा भैया को मोबाइल दिलाया था, हमने उसके सारे पैसे किस्त भर दी थी, फिर उसके बावजूद भी वह हमसे पैसा मांग रहा था। हमने उससे बोला हम क्यों पैसे दे, हमने तुम्हारा पूरा किस्त भर दिया है, हम पूरा पैसे दे दिया, हम क्यों दे तुमको। फिर सर उनने जबरदस्ती करके घर पे आए थे और मेरा बाप, मेरा अंकल का लड़का, एक मेरा छोटा भाई है, एक मेरी अम्मी, पूरा उसने घर पे आके मारा था। और सर फरसी और लाठी और राड बाड़ सरिये वरिये थे उनके पास में, मेरे बाप के दी थी, हाथ वाथ अंगली तोड़ दी। अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। कठूमर कस्बे की सीएचसी पर कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद विधायक रमेश खींची की मांग पर राज्य सरकार ने स्त्री रोग विशेषज्ञ और शिशु रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति की। पूर्व प्रधान संजय ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग निदेशालय में नियुक्ति की प्रतीक्षा में 122 चिकित्सकों को राजस्थान के विभिन्न सीएचसी और पीएचसी पर लगाया गया। इसमें कठूमर सीएचसी पर महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रामनिवास व शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश कुमार को नियुक्त किया गया। पूर्व प्रधान ने कहा कि अलवर जिले में कठूमर सीएचसी पर सबसे अधिक प्रसव होते हैं। नियुक्ति के बाद अब यहां व्यवस्थाएं बेहतर होंगी। भाजपा मंडल कठूमर व भाजपा मंडल बानसूर के कार्यकर्ता व नेता जयपुर में आयोजित भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। कठूमर विधायक रमेश खींची एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता के निर्देशानुसार एवं नेतृत्व में भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज सहित दर्जन भर भाजपा कार्यकर्ताओं को साथ लेकर जयपुर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर वंदे मातरम, मदन राठौड़, पीएम मोदी, सीएम भजनलाल और विधायक रमेश खींची के जयघोष के नारे लगे। बानसूर मंडल अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी ने बताया, बस से पार्टी के कार्यकर्ताओं में नेतागण नवनियुक्त अध्यक्ष मदन राठौड़ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जयपुर रवाना हुए। उन्होंने कहा कि बानसूर विधानसभा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को राजस्थानी पचरंगा साफा पहनाया जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।